इंसान सीरियस हो जाए। अच्छा जी, फाइल पढ़ते हैं हम, ठीक है जी। ठीक है सर। फाइल से हम काम कैसे करेंगे। ये लोकल होस्ट नहीं चल रहा। ये पूरा लिखा था। लिखा था पूरा यार, चल रहा था। क्या है यार उसका प्रोजेक्ट का नाम। PHP में कर जा। PHP बाय प्रोडक्ट, PHP बाय प्रोडक्ट। ठीक है, PHP फाइल और फॉर्म डिज़ाइन करते हैं। फाइल अपलोड करना। वही वाली कल वाली फाइल उठा लें, क्या जी भाई? कल वाली फाइल उठा लें। नवीन बना लेंगे। चलो नहीं बना नहीं लें। करो सर। रिकॉर्डिंग में ना हम अच्छा। आज फाइल अपलोड कर रहे हैं। फाइल अपलोड पढ़ रहे हैं भाई। अरे अच्छा यार, अच्छी बात है। अच्छा जेड जेड, उन्होंने बोला मैं आप ले सकते हो तो अच्छी बात है, मैं आप ले सकते ठीक है सर। टेबल, इसका मकसद क्या है? टेबल और ये 2 कॉलम और 3 रोज़। ठीक है, इसका मकसद ये है कि ये टेबल ड्रा करेगा जिसकी 3 रोज़ होंगी, 2 कॉलम होंगे। वो कहेगा टाइम हम वेस्ट ना करा, बातें वो वाली ना करा जो बार बार की। नहीं ये किस लिए कर रहे हो? ये किस लिए लिख रहा हूँ, ये इसलिए नहीं वो फॉर्म जो आपने कहा ना जो पढ़ रहे हैं फाइल फाइल हाँ। उसका मकसद कुछ नहीं। फाइल अपलोड किस लिए करते हैं? आप पिक्चर क्यों अपलोड करते हैं। हाँ, पिक्चर नेट पे अपलोड करने के लिए, या किसी को मेल करने के लिए, कोई अटैचमेंट कराने के लिए फाइल। आपने सर्वर के ऊपर पिक्चर डालनी है हाँ। ताकि आप वेबसाइट के अंदर कहीं पे भी आपको उसकी ज़रूरत हो तो आप उसको शो करा दें। ठीक जैसे है, कि हम हॉटमेल में अब कोई आपके कंप्यूटर में एक पिक्चर पड़ी हुई है, आप अपनी वेबसाइट पे आपने लोड करनी है। वेबसाइट पे लोड करेंगे, कैसे करनी है लोड, वो हम इस फॉर्म के ज़रिए करेंगे ताकि क्लिक करें और डाउनलोड हो जाए। हाँ मतलब ये अपलोड भी हो जाए, डाउनलोड भी हो जाए। एक्सप्लेनेशन थी नहीं हुई ना, मतलब यानी कि क्या मकसद क्या है काम सही है, फॉर्म टेक्स्ट फील्ड, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ भाई। सही है। मैंने अगर मैं इसको ओके कर दूंगा तो वो लेबल भी लग जाएगा इसके साथ। मुझे लेबल नहीं चाहिए क्योंकि मैंने उसका ऑलरेडी हेडिंग दे दी है। और ये हो गया हमारा फाइल फील्ड। इसको नाम हम दे देते हैं फाइल 1 दे देते हैं, ठीक है जी। और ये हमारा एफ नेम हो गया, FN कर देता हूँ मैं और शार्ट कर देता हूँ उसके नाम जो है ना, फिर बार बार टाइप ना करना पड़े। क्लियर हो गया ये टेबल। इसको मैं ज़रा खुला कर, अब यहाँ पे मैं कोड लिख देता हूँ। कोड क्या है हमारा, इफ़ का मतलब है अगर, इज़ सेट, कुछ सेट हुआ, एंड इज सेट। 2 चीज़ें हम चेक करा रहे हैं, आप सारी चेक करा रहे हैं, आप एक बिना चेक कराएं वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इस सेट का मतलब क्या है। मेथड कौन सा है ये, पोस्ट के ज़रिए इसको हम हासिल करेंगे, इसकी वैल्यूज़ जो भी होंगी। FN ले रहा हूँ और लास्ट नेम। ठीक, ये तो हमने कई दफ़ा प्रिंट भी करा के देख लिया है, इसमें वैल्यू आ जाती है, प्रिंट हो जाती है। अब हमारे पास जो फाइल है ना वो है file1। अब ये आम वेरिएबल जो हैं जिनकी टाइप जो है वो ये देख रहे हैं टेक्स्ट की टाइप है। टेक्स्ट की टाइप के जो वेरिएबल्स हैं उनको हम किसके ज़रिए लेते हैं, या पोस्ट के ज़रिए, या गेट के ज़रिए, या रिक्वेस्ट के ज़रिए, है ना। फाइल की जो टाइप है ना इसको हम लेते फाइल के हैं ज़रिए फाइल के ज़रिए, क्योंकि इसके सिर्फ वेरिएबल नहीं होता, इसकी और प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फाइल के अंदर और प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वेरिएबल के अंदर, टेक्स्ट के अंदर तो सिर्फ टेक्स्ट ही होता है ना, और तो कुछ नहीं होता। अब फाइल जो होती है उसकी टाइप भी होती है, उसका साइज़ भी होता है, उसकी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके नाम भी होते हैं। अब ये file1 है, ये इको करके हमने इसको देखना है इसमें है क्या, ये भी हम पहले कर चुके हैं। टाइप साइज और नेम,
अब ये क्या प्रिंट कराएगा, नाम प्रिंट कराएगा कि फ़ाइल कौन सी अपलोड हुई, उसका नाम क्या था, अच्छा उसकी टाइप क्या थी, ठीक है जी, कौन सी टाइप है, इमेज टाइप है, वर्ड की टाइप है, कौन सी है, स्ट्रीम है, क्या है, और क्या हो गया, साइज़, लेंथ होगी। अब इसकी जो एक अहम प्रॉपर्टी है ना, जो मैं कई दिनों से वो कर रहा हूँ क्योंकि ये एक बड़ा लेक्चर था, इसलिए भी यहाँ से अब स्टार्ट कराते हैं, वो है टेम्प नेम, ठीक है जी, सेव हो गया। और इसका दे देते हैं हम नाम 24, ठीक, इनको हम पहले देख लें कि क्या आता है इसमें, ये है 24, फर्स्ट नेम, और ये इमेज उठा लेते हैं, इसका कहाँ पे पड़ा हुआ है यार, ये सेम ही डाल दें, सेम डाल दें। कार पीछे उठा लो। रखे हुए इसमें है ना, हाँ ये पड़ा हुआ है, इसमें आपने सबमिट का बटन भी तो बनाना है ना यार, ठीक है, तो सही नहीं हुए, इसमें सही जाएगा। एक बंदा बोलता भी तो गुड, ठीक है। अब ये हमने सबमिट करना है इसको, तो ये आपने देखा कि क्या हुआ ये कि फ़ाइल का नाम ऊपर दिया हुआ है, टाइप इसकी ये है, साइज़ इसका ये है, और नीचे टेम्प नेम जो है ना वो है CXAMPP, टेम्प का एक फ़ोल्डर है और उसमें php479a.tmp के नाम से ये फ़ाइल सेव है, जो कि एज अ टेम्परेरी तौर पे सेव है। ये टेम्परेरी तौर पे अपलोड जब आप फॉर्म करते हैं तो सर्वर के ऊपर टेम्परेरी जगह पे एक जगह होती है जहाँ पे वो चीज़ स्टोर हो जाती है, वो आपके लिए अवेलेबल नहीं होती जब तक कि आप उसको कहीं पे रखते नहीं, टेम्परेरी जगह पे होती है। टेम्परेरी फाइलें आपको पता है बेकार फाइलें होती हैं, इसको काम में लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको उठा के कहीं और रखेंगे। अभी वो किस नाम से जा रही है, TMP के नाम से, जो फाइल अभी हमने अपलोड की उसकी ये एक्सटेंशन है, तो क्या ख्याल है? TMP वो इसको एज अ एक्सटेंशन ही देता है ना, वो टेम्परेरी फाइल के नाम से, अभी फाइल के नाम ये फाइल इमेज है, 47.9 नाम है उसका से। आपके अंदर जो टेम्परेरी फाइल्स होंगी ना उन पे TMP लिखा होगा, ठीक है, ठीक जो है, मर्जी सेक्शन, चाहे वो इमेज हो, ठीक। चाहे वो आपकी HTML की फ़ाइल हो, चाहे वो टेक्स्ट की फ़ाइल हो, चाहे वो exe फाइल हो, वो TMP की एक्सटेंशन से आपके पास अवेलेबल होती हैं, आपकी जो टेम्परेरी फोल्डर होता है, ठीक है। सही है, अब आपको ये पता लग गया कि ये फ़ाइल कहीं पे पड़ी हुई है, सही है, ये फ़ाइल ज़ाया हो जाती है फ़ौरन, अच्छा, फॉर्म के बाद ज़ाया हो जाती है। आपने करना क्या है, करना ये है इस फाइल को ज़ाया होने से पहले इसको कहीं ऐसी महफूज जगह पे रख देना है ताकि वो आपके लिए अवेलेबल हो जाए सर्वर पे। सही है, अब आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि मूव अपलोडेड फाइल, यार ये क्यों काम कर रहा है, इंटर क्यों नहीं काम करता है, क्लिक करके ना। इतनी तेरा भी ये सिस्टम गड़बड़ करने लग गया है। अब एक चीज़ मैं आपको उसमें समझा दूं कि इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं ना, वो पैरामीटर्स जो है ना वो क्या है, एक होता है सोर्स, एक होती है डेस्टिनेशन। सही है। डाक जहाँ से निकलती है वो होता है सोर्स, डाक जहाँ पे जा रही होती है वो होती है आपकी डेस्टिनेशन। अब सोर्स आपका क्या है, आपको ये तो पता है कि मेरा सोर्स ये है, जो फाइल पड़ी हुई है टेम्परेरी में, वो पूरी लोकेशन है, उसका पाथ है और बाकायदा वो फाइल पड़ी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि वो टेम्परेरी जगह पे कहीं पे पड़ी हुई है, वो आपका सोर्स है। अब आप इसको किसी महफूज जगह पे रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं जिस जगह पे काम कर रहा हूँ, जिस जगह पे ये वाली फाइल पड़ी हुई है इसी जगह पे ही सेव कर दो, तो आप क्या करेंगे, आपने उसको कोई नाम देना फाइल का, या तो नाम वही देना चाहते हैं तो वही दे दें, कोई और देना चाहते हैं तो आप और दे दें। मैं इसको नाम देता हूँ abc.jpg। अच्छा, यहाँ पे एक्सटेंशन देंगे, देना जरूरी है, वहाँ एक्सटेंशन देंगे तो वो फाइल बनेगी ना। बात सुनो ना, लाजमी नहीं कि हमने पिक्चर अपलोड करनी हो तो कोई और डॉक्यूमेंट की फाइल भी तो कर सकते हैं, फिर क्या करेंगे? कर सकते हैं ना, अभी आप सिर्फ को मैं पिक्चर करा रहा हूँ, मैंने कहा ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये इतना आसानी से ये क्लियर नहीं होगा। ठीक है, अभी आपको ये पता हो कि हमने इमेज अपलोड की है और हम इसको इमेज दे रहे हैं,
बाद में मैं इसकी टेक्निक्स आपको बताऊंगा कि कौन सी फाइल कैसे होती है, उसकी टाइप्स क्या होती है। Types, फिलहाल आपको बेसिक पता होनी चाहिए कि फाइल समझ आया। टेम्प वो जगह हो गई जहाँ पे हमारा टेम्परेरी तौर पे सोर्स फाइल पड़ी है, फाइल बड़ी गई source गई। अपलोड की, तो वो HTTP पोस्ट के ज़रिए जो गई फाइल हम्म, वो आपकी एक ख़ास जगह पे जाके पड़ी हुई है आपके सिस्टम में, ठीक है। लेकिन वो आपके काम की नहीं है। आप उसको काम में लाने के लिए अपने पास किसी जगह पे सेव करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो उसको मैं आइंदा कभी कहीं इस्तेमाल करूं, तो फिर आपने यहाँ पे उसका नाम दे देना है। अब मैंने तो नाम ABC दे दिए, आप प्लेस नहीं दिया, डेस्टिनेशन नहीं दी, जगह आपने वो तो नाम तो दे दिया, Destination- नाम मैंने उसको अपनी मर्जी का दे दिए। लेकिन जगह कौन सी होगी? जगह मैंने उसको कोई जगह नहीं दी, मैंने सिर्फ फाइल का नाम दे दिया है। जो आप जहाँ पे उसको फाइल का जगह ना देना, वो आपकी वो जगह बनती है जहाँ से PHP का फाइल एग्जीक्यूट हो रही होती है, अच्छा, आपकी बेस फाइल वही बन जाती है। अब आपको पता है कि ये फाइल किस जगह पे पड़ी हुई है, PHP माई प्रोजेक्ट में पड़ी हुई है, सही है, इसी के तो अंदर ये इमेज भी वहाँ पे जाना चाहिए। जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगर मैं इसको पाथ दे दूँ, ये C है तो मैं इसको D का पाथ दे दूँ टेम्प की फाइल कहाँ पड़ी होती तो वो है? D में चली जाएगी। ठीक है। अच्छा, डी डाल के डबल कोड आप दे देना। टेम्प की लिनक्स में और जगह पे होती है, अच्छा, यूनिक्स में और जगह पे होती है, विंडोज़ में और जगह पे होती है, इनके मुख्तलिफ जगह होती है। जगह। अमूमन लिनक्स के अंदर TMP का एक फोल्डर होता है, टेम्प का फोल्डर। उसमें चला जाता है। विंडोज़ में भी टेम्प का एक फोल्डर होता है, उसमें चली जाती है। विंडोज़ के जो टेम्प का फोल्डर वहीं पे हुआ है, वहीं पे वो है, लेकिन उसकी कोई लाइफ नहीं होती कि कितना अरसा पड़ी रहेगी। तो सब कुछ रहेगी, किसी भी टाइम वो एक्सेसिबल जो है आपकी, आपको जैसे ही आप इसका फॉर्म अपलोड करें, हाँ, आप उसको कहीं सेव कर दें फ़ौरन, उसी अपलोड में ही सेव हो जाए। जैसे ही अभी अपलोड हुआ ना, ये स्क्रिप्ट चलेगा तो वो उसको डाल भी देगा उसी जगह सही है, पे। समझ नहीं आ रही अब? मतलब जैसे लोड दो तो सेव भी कर देगा। उसने उसको किसी लोकेशन के ऊपर उसको महफूज जगह पे रख देना है। पीछे टाइम भी 4 मिनट रह गए और ये भी हमारा काम हो गया। ये फाइल मैं दे रहा हूँ, इसका नाम कुछ और है, ठीक है, लेकिन आपको ये पता है कि ये इमेज की फाइल है। ठीक है, ओपन, और ये मैंने इसको सबमिट कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब आपको क्या पता लगा हुआ भी सही काम या नहीं हुआ? ऐसे तो नहीं पता लगेगा ना आपको। जाके check उसको आप चेक करेंगे, जब कोई बैक से रिसीव हो सकता है वहाँ से। उसको आप जाके चेक करेंगे कि वाकई ये काम हुआ है या नहीं हुआ। अब वो आपको पता होगा कि वो फाइल आपकी एग्जीक्यूट कहाँ से हो रही है। तो आपने देखा ये फाइल आ गई यहाँ पे, जहाँ पे PHP की फाइल पड़ी हुई थी, इमेज में आ गई वो। अच्छा, इनका मकसद क्या होता है? इनमें टेम्परेरी फाइल को सेव कराना, मतलब प्रोफेशनल तौर पे हम कहाँ यूज़ करते हैं? मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देख लिया, ये इमेज आ गया, बिल्कुल आ गया। साबित हो गया कि ये सर्वर काम से पे आपने इमेज डाल दिया और वो काम हो गया। आज ये बेसिक है आपकी अपलोड की, इसको मैं वो पढ़ाऊंगा, आपको किताबों में भी नहीं चीज़ें मिलेंगी। थैंक यू सर। अच्छा, आप सर ठीक ये है, बताएं, क्योंकि ये बड़ी अहम चीज़ है। बिल्कुल अहम चीज़। सर ये बताइए कहाँ पे यूज़ करेंगे और किस पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा? अब इस वक्त प्रोफेशनली आप वेबसाइट देखते हैं, उनमें इमेजेस पड़े होते हैं। बिल्कुल पड़े होते हैं वेबसाइट पे। आप अपनी वेबसाइट फेसबुक पे अपनी पिक्चर लोड कर देते हैं, बिल्कुल वो भी कहीं जाती है, उसके ऊपर भी यही काम हुआ होता है। सही है। ठीक है जी। तुसा इमेज वर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਫਾਈਲ मेल ਦੇ ਵਿੱਚ ईमेल मेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ अटैचमेंट, कोई फाइल अटैच कर दी थी, ठीक है, कोई इमेज अटैच कर दी था, कोई CV अटैच कर दी थी। सही वो जो आप अटैच करते हैं ना, वो भी एक जगह पे टेम्परेरी पे जाती है पहले, बाद में वो किसी लोकेशन पे जाती है, तो फिर आप सही है। को जिसको मेल जाती है तो वो उसको डाउनलोड भी कर लेता है। अब वेबसाइट हम मुख्तलिफ खोलते हैं, उनमें इमेजेस देखते हैं, वो कहाँ से आते हैं? सही कोई खुद मैनुअली डालता है उसमें? आखिर कोई सेटअप है तो उसके ज़रिए कहीं स्टोर होती है ना चीज़ें। सही। क्लियर हो गई बात? अब इतनी क्लियर हो गई ये चीज़। हाँ, बिल्कुल clear। टाइम भी कम, 2 मिनट रह अच्छा, गए। इसमें आप वो ब्राउज़र खोलें, हम्म। ये अब इसकी वो जो है ना वो चेंज हो गई है, PHP 7.14 में ये .tmp पहले हाँ, थी ये वो- जो टेम्प नाम होता है ना, ये ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेट करता है। नाम जो होता है ना टेम्परेरी, ये टेम्परेरी नाम जो होता है ना, वो टेम्परेरी जनरेट होता है ऑटोमेटिक। कोई नंबर दे देता हाँ, कोई भी दे देता है, रैंडम कोई भी नंबर दे सकते हैं, कोई उसके लिए कोई उसको कोई जैसे session- रिस्ट्रिक्शन, जैसे बस वो session एक था। टेम्परेरी फाइल है। जैसे सेशन क्रिएट होता है ना, डिफरेंट किस्म का सेशन आ रहे होते जो हैं। temporary है। फाइल उस वक्त- बनेगी ना? उस वक्त 900 और कुछ थी ना नंबर इसका, और ये अब 714, मतलब हाँ। इतना डिफरेंस दे दिया वो नहीं, बाकी कोई वो ज़रूरी नहीं है, वो कोई ज़रूरी नहीं है। टेम्परेरी फाइल जो होती है ना, वो टेम्परेरी फाइल होती है। कोई भी नाम वो नहीं। आपका वो हो सकता है, उनका जो पैटर्न है टेम्परेरी फाइल जनरेट करने का, वो टाइम के लिहाज से हो, सेकंड के लिहाज से हो, वो टेम्परेरी फाइल एक जनरेट हो जाती है ताकि आपकी वो फाइल कहीं पे आ जाए और आप उसको मूव करा लें। ठीक है ना?
अगर एक ही फाइल को हमने बार बार अपलोड किया है, वो एक ही फाइल को हमें वो एक नाम डिफरेंट नहीं किस्म के आपको फाइल उसका सेव असल हो- नाम उसने दे दिया है कि ये नाम है उसका असल, उसने वो भी पैरामीटर अपने पास रखा हुआ है, लेकिन आपको एक जगह भी दिखा दी है जहाँ पे उसका टेम्परेरी कोई नाम भी है, कोई लोकेशन भी है, वो भी उसने दिखा दिया आपको। आपको उसने साइज़ भी बता दिया, साइज़ भी उसका हर दफ़ा एक ही है, नाम भी उसका ओरिजिनल एक ही है, लेकिन क्या है कि आपका ये जो टेम्परेरी नाम है ये जो है ना वो सेम नहीं होता, ठीक है ना, ये रैंडमली होता है, कोई भी हो सकता है। आप इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जैसी टेम्परेरी फाइल आपके अपलोड हो उसको उठा के कहीं पर सेफ जगह पे रख देना चाहिए, क्योंकि फॉर्म के लोड होने के बाद अगर दोबारा आपने उसको फॉर्म को खोला या कुछ और आगे रिफ़्रेश किया पेज तो वो ज़ाया हो जाती है फाइल, आपके हाथ नहीं आती फिर। मतलब एक सीवी मैं भेज रहा हूँ, मतलब मेल कर रहा हूँ, वही सीवी बार बार नई न्यू टेम्प नेम के हिसाब से सेव हो रहा है, वो डेटाबेस में सेव हो रहा है, तो वो इस तरीके से मेमोरी। बात ये है कि जो चीज़ आप अपलोड कराते हैं ना उस फाइल का नाम जाता है, सही अब ये नाम है, मैं इसी नाम से सेव करा दूँ तो भी कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता ना। अब वो फाइल का जो भी नाम है वही यही सिर्फ मैं यहाँ पे दे दूँ इसी को उठा के तो उसी नाम से सेव हो जाएगी। मैंने तो सिर्फ टेक्स्ट दे दिया ना, सिर्फ यही उठा के नाम को यहाँ पे रख दूँ तो इसी नाम से सेव कर देंगे। 22 लेक्चर के 2 लफ्ज़ों में इसमें बता दें कि 22 लेक्चर में हमने ये किया था, ये रिकॉर्ड हो जाएगा, बंद नहीं करना। 22 लेक्चर में हमने PHP पढ़ी है, उसके बाद CSS पढ़ा है, ये नहीं ना उसमें उठ गया कि आप काम के लिए हवाले से भी उसमें हमने लॉगिन किया उसको हवाले से लॉगिन पेज पढ़ा है हमने, रजिस्ट्रेशन पेज पढ़ा है, उसके अंदर ट्रिम्स पढ़े हैं फंक्शन, उसके अंदर हमने इफ़ पढ़ा है, उसके अंदर हमने फार लूप पढ़ा हुआ है, उसके अंदर वाइल पढ़ा है हमने, डू वाइल पढ़ा है, ठीक है जी।